वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ तक की क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दो लाइन्स है आपके पास जिनकी इक्वेशन ये है। अब ये दोनों लाइन्स कैसी है, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही है, मतलब 90 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है, 90 डिग्री है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और यहाँ पे लाइंस की इक्वेशन दी हुई है। और आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन में कैसे बनती है, पॉइंट होते हैं उसमें कुछ और डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस दी हुई है, अगर आप इनको नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, तो ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है। 1 माइनस एक्स है, x माइनस 1 होता है जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले क्या करते हैं, इनको करेक्ट कर लेते हैं ताकि हम कोई मिस्टेक्स ना करें। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। x माइनस x1 यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट ओवर ये है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो अब x माइनस करके होता है ना, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका ऑर्डर इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्न वाइज करते हैं, x माइनस 1। ठीक है, ओके, पर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले सिंपली मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 ऑर्डर ही चेंज किया है अभी। ठीक है, अभी टर्न वाइज करते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे नॉर्मली मैंने अभी माइनस एक्स प्लस 1 वैसे ही लिखा है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि y के साथ 7 है, तो 7 तो होना नीचे, तो 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये कॉमन होके कट हो जाए, कैंसिल हो जाए। हम फॉर्म भी चेंज नहीं कर सकते ना, कि हमने अपने सुविधा के लिए इसका फॉर्म ही चेंज कर दिया, मतलब क्वेश्चन ही चेंज कर दिया पूरा। z माइनस 3/2 एंड ये इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये स्टैंडर्ड में हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो x के साथ 7 है, ऊपर से ये x भी माइनस में है। ठीक है, -7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, या फिर सिंपली 7 से डिवाइड करते हैं, माइनस को बाद में टैकल कर लेंगे। तो 7x को डिवाइड कर लिया 7 से, प्लस इस 7 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी अगेन 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना 7, और यहाँ पे भी 7 कॉमन है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यही चीज़ बचेगी, इक्वल टू y माइनस 5/1। एंड यहाँ पर 6 माइनस z है, पर z पहले होना चाहिए ना, तो मतलब z प्लस का होना चाहिए, माइनस z प्लस 6। तो अभी तो सिंपल ऑर्डर चेंज किया है मैंने, रीअरेंज किया है, बोले तो सिंपली रीअरेंज किया है। अभी इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। देखो, माइनस एक्स, अब यहाँ पर से माइनस भी हटा देते हैं। तो माइनस कैसे हटेगा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 आ जाएगा ओवर 3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आप सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हो, पर यहाँ पे ज़रूरत है नहीं वैसे। 7 to 14 इसको सिंपली सॉल्व कर दिया है और ये आ गया 2p/7। ठीक है, इक्वल टू z माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी चीज़ ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे ये माइनस हटा देंगे अभी अगले स्टेप में। तो ये बिल्कुल एलैबोरेट करके मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो y माइनस 5/1 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, z माइनस 6 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो z, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तभी आएगा ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब माइनस भी, ये सारी चीज़ें जो मैं अलग अलग स्टेप में कर रही हूँ ना, ये सब आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, पर स्टिल कोई कन्फ्यूजन ना रहे,
इसके लिए मैं आपको बिल्कुल इलेबोरेट करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब ये माइनस आप नीचे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, बात वही है। तो अब ये लिख दिया x माइनस 1 ओवर माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 2p अपॉन 7 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ओवर माइनस 3p अपॉन 7 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो अब ये आ गई है पूरी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों लाइंस की इक्वेशन। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट राइट एंगल्स दी हुई है ये क्वेश्चन। तो अब एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे है वो फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है, एंगल तो यहाँ पे डाल दोगे आप कि 90 डिग्री है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन लिख दे, दोनों लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या डायरेक्शन रेशियोज। तो ये यहाँ पे लाइन लिखती है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स आर -3, ये होती है डायरेक्शन रेशियोज ना, ये पॉइंट शो कर रहा है और ये है डायरेक्शन रेशियोज, ये पॉइंट्स है जिसमें से लाइन पास कर रही है, और ये है डायरेक्शन रेशियो -3 2p ओवर 7 एंड 2, एंड दूसरी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, -3p ओवर 7 1 एंड -5। ठीक है, ये आज आ गई है चीज़। अब सिंस और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर आर एट राइट एंगल्स, टू लाइन्स देयरफॉर, क्योंकि ये कॉस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर है या फिर एट राइट एंगल टू ईच अदर, सेम वर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, ये क्या है A1 A2 डायरेक्शन रेशियोज है, A1 A2 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, C1 C2 ओवर यहाँ पे क्या आता है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें बार बार वैल्यूज़ ना पुट करनी पड़े। अब cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो ओवर में है, पहले तो मॉड हटा दो, पहले मॉड हट जाएगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 0 ही होता है। ठीक है, अब ये जो डिवीजन में है ये चीज़ जब दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यही चीज़ बच जाएगी ना। तो अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करते हैं और ज़्यादा अच्छे से, हमको ज़्यादा ये लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा। तो अब A1 A2 की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है ये A1 A2, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये A2 B2 एंड C2, डायरेक्शन रेशियोज है ये। ओके, तो A1 क्या है -3 एंड A2 क्या है -3p/7 प्लस B1 क्या है 2p/7 एंड B2 क्या है 1 प्लस C1 C2, ये किसके इक्वल है, 0 के। अब यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 339 p ओवर 7 प्लस 212 p ओवर 7, और ये आ गया -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कुछ 9 + 2p और इक्वल टू, ये 10 दूसरी तरफ ले जा सकते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 9 + 2 11 p/7 इक्वल टू 10,
यानी कि 11p आ जाएगा। 7 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 10 70, तो p आ गया 70/11। ये आ गई p की वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड भी कर दिया। अब एक बार देखो हमने क्या किया, मेन जो ट्रिकी पार्ट था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि ये इक्वेशंस लाइन की जो गिवन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाया, अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद चीज़ें साफ साफ दिखाई दी। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन रेशियोज, ये चीज़ हमें साफ साफ दिख गई ना, लेकिन अगर हम इसको नहीं लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या लिख देते हम, डायरेक्शन रेशियोज ये लिख देते, जो कि गलत होती। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज आप लिख सकते हो। फिर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये वो जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का जो फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ये चीज़ डायरेक्शन रेशियोज का यूज़ करके, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, शो दैट द लाइन्स, ये दोनों लाइन दी हुई है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है, ये हमें शो करना है, यानी थीटा क्या है 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है। तो ये एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये आप डायरेक्शन रेशियोज के बाद डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के बाद L1 L2 प्लस M1 M2 वो वाला फॉर्मूला लगा के भी, वो कंडीशन से भी चेक कर सकते हो, और ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस वाला फॉर्मूला लगा कर भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईजीएस्ट यही रहेगा कि डायरेक्शन, ये जो थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है वो हम यूज़ करें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले सबसे पहले चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस समथिंग y माइनस -2 है, ठीक है, इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x के साथ कुछ नहीं है, साइन भी पॉजिटिव है, y के साथ भी कुछ नहीं है कोफिशिएंट में, ठीक है, मतलब 1 ही है कोफिशिएंट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ी थी। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है इन दोनों लाइंस के, 7 -5 एंड 1, एंड दूसरी वाली का क्या है 1 2 एंड 3। तो ये चीज़ क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आ गई, इसको आप A-B-C बोल सकते हो ना, A1 B1 एंड C1, इसको आप A2 B2 एंड C2 बोल सकते हो। अब सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और फिर वही चीज़ कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर पहले और उसका अंडर रूट, और फिर इस वाले की टर्न आती है, ठीक है। तो ये आप बार बार जब लिखते रहोगे ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ये भूलेगा भी नहीं आपको। इजी फॉर्मूला ही है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये दिखता है दूर दूर से, जब आप खुद करोगे तो ईजी लगेगा। तो A1 इंटू A2 7 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2 -5 इंटू 2 प्लस C1 इंटू C2 ओवर, अब इन सब का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन इसकी टर्न आई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और साथ में मॉड्यूलस। अब ये आ गया 7 इंटू 1 7 -5 to 10 प्लस 3 ओवर, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, 7 प्लस 3 तो 10 हो गया, -10 10 माइनस 10 ये तो 0 ही हो गया। तो इस पे हम इतना टाइम नहीं भी वेस्ट कर सकते, कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही सॉल्व कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली तो 0 ही हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 1, और ये आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9। तो यहाँ पे अगले स्टेप में आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 0 0 ओवर समथिंग इज 0 0 का मॉड भी 0 हो गया। तो कॉस थीटा आ गया 0 के इक्वल। अब कॉस थीटा 0 के इक्वल है, 0 इसका मतलब 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री पे होता है कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, कॉस से कॉस कैंसल्ड,
थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। या फिर आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि कॉस थीटा जब 0 के इक्वल था तो कॉस जब दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस की वैल्यू 0 कब होती है वो लिखना है, 90 डिग्री पे होती है। तो थीटा यहाँ से भी है 90 डिग्री, आप ऐसे भी निकाल सकते हो जिस भी वे में आपको सही लगे। तो ये थीटा 90 डिग्री आ गया। यही तो शो करना था कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमने शो कर दिया। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, ये छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 लाइंस थी क्वेश्चन की दी हुई। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर शो करना था इसको, जिसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, डायरेक्शन रेशोज़ की। फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ था, हमें डायरेक्शन रेशोज़ चाहिए थी। तो डायरेक्शन रेशोज़ हमने लिख ली कि ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज़ और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्शन रेशोज़ है। फिर हमने फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दिया और थीटा आ गया 90 डिग्री, जिससे ये डायरेक्टली शो हो गया कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। 2 लाइंस गिवन है, वेक्टर फॉर्म है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म में गिवन है ये, और हमें इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा बड़ा वाला फॉर्मूला आपको याद बेशक ना हो, पर ये वाला फॉर्मूला आपको अगर याद है ना, तो आप किसी भी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो, दूसरा वाला फॉर्मूला भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो याद करने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप बहुत ही रफ तरीके से याद रख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक लाइन ही होगी, ठीक है। और उस लाइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है और पॉइंट चाहिए होता है। तो ये समझ लो कि ये जो है वेक्टर्स, ये डायरेक्शन का काम कर रहे हैं और ये पॉइंट का काम कर रहे हैं, और क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो प्रोजेक्शन भी चाहिए आपको, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आप इस तरह से रफ तरीके में याद रख सकते हो अपने माइंड में, ठीक है, याद रखने के लिए कि आप कोई चीज़ भूल ना जाओ। अब इसी को मैं डायरेक्शन क्यों बोल रही हूँ, बी वेक्टर्स, क्योंकि ये बी वेक्टर्स ये है ना, ये वाले हैं बी वेक्टर्स जो एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो किस किस की ज़रूरत है, A1 A2 B1 B2, इन सब वेक्टर्स की ज़रूरत है आपको। तो हम कहाँ से निकालेंगे, हम कंपेयर कर देते हैं पहले इन दोनों इक्वेशंस को, लाइन के इक्वेशंस को। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होती है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और दूसरी वेक्टर, दूसरी लाइन के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो इक्वेशन, तो हम वही लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस, अब लैम्डा की जगह म्यू लिख ले बी वेक्टर। अब ये वेक्टर्स भी सेम नहीं, अलग अलग है, तो इसको A1 B1 नाम दे देते हैं, इसको A2 B2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने ये वेक्टर इक्वेशन लिख लिया कि ये जनरल वेक्टर इक्वेशन है जो वेक्टर्स की होती है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, वी गेट A1। अब कंपेयर करो कि A1 क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 क्या है, ये चीज़ है। A2 क्या है, ये चीज़ है। B2 क्या है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ लिख लेते हैं। अब ये चीज़ आपने लिख दी कि A1 ये है, B2 B1 होगा ना, ये A1 B1, ठीक है। A1 ये है, B1 ये है, A2 ये है और B2 ये है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ नाम बता दिया है कि हाँ ये चीज़ ये है। अब एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो ऐसा करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अब इसको पहले लिखने से क्या फ़ायदा होगा, अब पहले लिखने से 2 लाइंस इज, पहले लिखने से हमें पता रहेगा कि हमें निकालनी है एक्चुअल में क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्या है फॉर्मूला, A2 माइनस A1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स चाहिए, और डॉट, अब यहाँ पे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, ये हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइंस के
परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, और दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है उसका, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी वैसे क्रॉस B2 वहाँ पे जब हमने इंट्रोडक्शन की थी। तो ये भी हमने देखा था कि ये यूनिट वेक्टर को जैसे लिखता है, यूनिट वेक्टर कैसे होता है, ए वेक्टर अपॉन ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो वैसी ही फॉर्म में ये है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन ही बताता है ना, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि माइंड में आप ये याद रख सकते हो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ के लिए आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ताकि वापस दोबारा ना लिखना पड़े। तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। A2 वेक्टर है ये, A1 वेक्टर है ये। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आ जाएगा, 2, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस A1 क्या है आई कैप, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ठीक है, माइनस मैं ब्रैकेट भी साथ में ही ओपन कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 माइनस जे माइनस 2 जे माइनस 3 जे कैप हो गया ये, माइनस 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 2 के कैप। ठीक है, ये आ गया। अब देन B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की भी ज़रूरत है, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, पहले डायरेक्शंस लिख लेते हैं, I1 आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब B1 पहले है, B1 पहले, तो मतलब पहले B1 के स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे, 1 माइनस 1 एंड 1, यही है ना स्केलर कंपोनेंट। अगर यहाँ पे 2 आई कैप होता तो यहाँ पे 2 माइनस 1 एंड 1 होता, तो यहाँ पे है 1 माइनस 1 एंड 1, तो B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि B1 पहले है, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से निकालना सीखा है। B2 के अब स्केलर कंपोनेंट्स लिख लो, 2 1 एंड 2, तो 2 1 एंड 2। ठीक है, पहले B1 के लिख लिए फिर B2 के लिख लिए। अब तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, फाइंड आउट कर दो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले आई कैप, ये वाली रो और कॉलम इग्नोर, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस जे कैप। अब अगले रो और कॉलम को इग्नोर करने की बारी, 1 इंटू 2 क्या आ गया, ये 2 आ गया, माइनस 2 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक है, फिर प्लस के कैप, ये प्लस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस माइनस प्लस के कैप। अब ये वाली रो और कॉलम इग्नोर कर दो, 1 इंटू 1 1 1 1 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे। अब माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आई कैप, ये तो ज़ीरो हो गया पूरी चीज़। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 2 इज 0, 0 इंटू जे कैप, आप लिखो ना लिखो एक ही बराबर, 2 प्लस 1 3 के कैप। तो ये B1 क्रॉस B2 निकल चुका है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं सिंपली, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट और इन सब का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का अंडर रूट, 9 प्लस 9 18, अंडर रूट 18 आ गया। ठीक है, इसको आप अगर थोड़े और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो 4 के मल्टीपल में कहीं आएगा 18, नहीं, हाँ, पर 9 के मल्टीपल में आ सकता है, 9 टू 18 होता है ना, तो 9 इंटू 2, ताकि जब आप अंडर रूट से इसको बाहर निकालो तो ये 3, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है ना। ये जो हम करते हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश, या फिर जो कॉमन लेते हैं, ये कैसे क्या ध्यान में रख के लेते हैं कि फर्स्ट देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कि इनका मल्टीपल तो नहीं है। अगर 4 का मल्टीपल होता तो 2 बाहर आ जाता ना, यहाँ पे 9 का मल्टीपल था, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 किसका मल्टीपल है, 9 9 एंड 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे
आप इस तरह से, एक हिंट मैंने आपको दे दिया है कैसे आप चूज़ करते हो। तो देयरफॉर अब सारे के सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया, ये भी फाइंड आउट कर दिया, ये सब फाइंड आउट हो चुके हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर इक्वेशन 1 बिकम्स लिख सकते हैं आप। इक्वेशन 1 बिकम्स डी इक्वल टू, अच्छा, मॉड ऑफ a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या है? आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट, अब डॉट के बाद क्या है? b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। तो अच्छा, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट भी हम पहले ही निकाल देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर चलो कोई बात नहीं। ओवर में क्या है? ओवर में है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, जो कि आया, जो कि ये चीज़ आई 3√2, इसका मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स ही मल्टीप्लाई होते हैं, याद है ना आपको? तो 1 इंटू -3 हो गया -3, -3 इंटू यहाँ पे j के साथ क्या है? 0 है, क्योंकि j तो है ही नहीं, तो 0 इंटू 3 0 ही हो गया। -2 इंटू 3 k कैप के कंपोनेंट k कैप के साथ, -2 इंटू 3 कितना हुआ? -6, -236 ओवर 3√2। तो ये आ गया 6 माइनस, ये आ गया -9 ओवर 3√2। फर्दर 339 होता है, तो ये आ गया 3 ओवर √2 आंसर। ठीक है। Therefore shortest distance between two lines is this। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहो इसको ही, तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बोल तो रेशनलाइज एक तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3√2 ओवर 2, ठीक है, 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हुआ? 2 हुआ, क्योंकि 2 2 4 हुआ, 4 का √2 ही होता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, चाहे आप ये आंसर लिखो, ये लिखो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दिया है कि ये चीज़ क्या हुई है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो ओवरव्यू इस क्वेश्चन का क्या है कि हमें 2 लाइंस गिवन थी वेक्टर फॉर्म में, लाइंस की इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी वेक्टर फॉर्म में, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि ये था, हमें पता था फॉर्मूला क्या है। तो इस फॉर्मूले के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम a1 a2 b1 b2 वेक्टर्स को पहले ही पहचान ले कि क्या है। तो a1 वाले सारे क्या दिखाते हैं? पॉइंट। एक लाइन किससे बनती है? पॉइंट से, और एक डायरेक्शन भी चाहिए, पॉइंट भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो पॉइंट ये यहाँ से हमें पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्शन की यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की वेक्टर फॉर्म में, उससे हमने कंपेयर किया। तो a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज़ हमें मिल गई। ठीक है, कंपेयर किया कि a1 क्या है, इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर किया कि a1 क्या दिख रहा है आपको, b1 क्या दिख रहा है, a2 क्या दिख रहा है, b2 क्या दिख रहा है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ तक सॉर्ट हो गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो ये सब चीज़ें निकाल दो, a2 माइनस a1 वैक्टर निकाल दिया, b1 क्रॉस b2 वैक्टर निकाल दिया। इसका मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत थी, आप ये डॉट प्रोडक्ट पहले भी निकाल सकते थे, पर हमने यहाँ पे निकाल दिया, फिर भी कुछ वो लॉस नहीं हुआ। ठीक है, और हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? वेक्टर फॉर्म में थी लाइंस। ठीक है, लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में थी, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में बता दिए और बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है।
ये फॉर्मूला। अब हो सकता है कुछ लोगों को ना भी याद रहे, ठीक है, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसी फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे? ये कार्टेशियन फॉर्म में है, सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेस देन 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको इसको कन्वर्ट करने में। देखो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की कैसे लिख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन की। पॉइंट्स आपको पता है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है, और डायरेक्शन भी आपको पता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर में हम पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स है, -1, ये -1 देख पा रहे हो ना आप कि ये 1 है, -1 नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कार्टेशियन इक्वेशन की वो x माइनस करके होती है, x माइनस -1 होगा यहाँ पे, तभी तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है ये इक्वेशन, z माइनस ऑफ -1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तभी ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पॉइंट्स क्या है, -i कैप -j कैप -k कैप, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, -1 एंड -1 है पॉइंट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 7 -6 एंड 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख लो। तो 7i कैप -6j कैप प्लस 1k कैप। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सिर्फ अभी क्योंकि समझा रही हूँ तो आपको ऐसे दिख रहा है कि ये ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में है, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, ये सिंपली पॉइंट्स है, डायरेक्टली पॉइंट्स 3, 5 एंड 7। तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो लैम्डा टाइम्स, लैम्डा नहीं अब म्यू लिख दो, क्योंकि दूसरी इक्वेशन लिख रहे हो ना, यहाँ पे लैम्डा तो पहले यूज़ कर लिया, म्यू लिखो अब यहाँ पे। तो ये आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, आई कैप -2j कैप एंड ये 1 इंटू k कैप यानी k कैप, ठीक है। अब ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसी फॉर्म बन चुकी है, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है जो कि वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ से आगे आप इजीली जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर्स फॉलो किए थे वैसे ही फॉलो कर सकते। पहले कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से और A1 A2 B1 B2 ये सब निकाल लो, फिर जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है वो लिख दो। तो ये यहाँ पर कंपेयर कर दिया है, किससे कंपेयर किया, अगेन उन्हीं सब चीज़ों से जिसमें पिछले में भी क्या था, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1, A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अब यहाँ पे A1 क्या है, ये चीज़ है A1 ये है, लैम्डा टाइम्स B1 ये है, लिख दिया A1 B1। A2 B2 क्या है, A2 प्लस म्यू B2 ये है, तो A2 और B2 ये भी लिख दिया। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि हमने कार्टेशियन फॉर्म में तो बात रखी नहीं, हमने कार्टेशियन से वेक्टर में इजीली कन्वर्ट कर दिया, और फिर वेक्टर में क्योंकि सबसे आसान और अच्छे से अप्लाई होने वाला फॉर्मूला वेक्टर में, तो हमने इसको स्मार्ट वर्क किया। तो नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, अब निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर। ये है A2 वेक्टर, ये है A1 वेक्टर। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या है, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4i कैप, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 हो गया 6j कैप। ये आ गया 7 माइनस माइनस प्लस 1, जो कि 7 + 1 8 हुआ k कैप, ठीक है। ये आ गया A2 माइनस A1। ये अगर नहीं भी समझ आया इलेबोरेट करके देख लो, यही चीज़ आएगी। ये देख लो, माइनस को हटा दो, माइनस को जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस 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 हो जाएगा ना, तो 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8। देन नेक्स्ट है B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर।
B1 क्रॉस B2 अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्शन जो दिखाते हैं जे कैप एंड के कैप। अब पहले B1 वेक्टर जो पहले यहाँ पे दिया हुआ है B1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है, 7 - 6 एंड 1, 7 - 6 एंड 1 स्केलर कंपोनेंट बोल लो, डायरेक्शन रेशो बोल। B2 वेक्टर के अब देखो B2 वेक्टर ये है, B2 वेक्टर 1 - 2 एंड 1, 1 - 2 एंड 1। अब लिख लिया, इसको सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट आई कैप यहाँ पे आ जाएगा सारा, ये नीचे वाली लाइन लिख लेते हैं आई कैप। ओके, आई कैप वाली चीज़ें हाइड कर दो, पूरी रो और पूरी कॉलम, पूरी रो और पूरी कॉलम हाइडेड। -6 × 1, ठीक है, -2 × 1, -2, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, 2 × 1, ठीक है, माइनस जे कैप। अब जे कैप वाली रो और कॉलम हाइड कर दो, ठीक है, ये ऐसे हाइड कर दो, ये रो और ये कॉलम हाइडेड है। तो 7 × 1 हो गया 7, -1 × 1 हो गया 1, प्लस के कैप। अब के कैप वाली रो और कॉलम हाइड कर दो, ठीक है, ये रो और कॉलम हाइड है। 7 × -2 हो गया 7 × 14, माइनस का साइन ऑलरेडी, -166 और साथ में -6 है क्योंकि, तो -6, ठीक है। तो अब ये फर्दर आ गया, माइनस माइनस गॉट प्लस, -6 + 2 इज -4, -7 - 1 इज 6 जे कैप। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, 6 प्लस का है, 14 माइनस का है, 14 प्लस ये मतलब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ओके, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकल चुका है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 × 4 = 16 प्लस 6 × 6 = 36 प्लस 8 × 8 = 64। अब इनको प्लस कर लो, देखो कितना आया, 10 16 1 कैरी 6 7 10 11 116 आ गया। तो एक और चीज़ चाहिए होती है अब कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, ये देखो अगर आप इस लाइन को, ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का, ये ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा A2 - A1 वेक्टर अभी निकाला था, 4i कैप, थोड़ा सा पेज प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर भी अभी निकाला था, -4i कैप -6 जे कैप -8 के कैप। तो ये आ जाएगा 4 × -4 -4 4 16, 6 × -6 ये आ गया -36 एंड 8 × -8 आ गया माइनस का 64। तो ये भी अल्टीमेटली यही चीज़ है, इसको प्लस करके 116 आ रहा है, साथ में माइनस का साइन, ठीक है। तो ये आ गया, ये चीज़ भी आ गई हमारे पास। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट D = mod ऑफ, ये चीज़ डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्या आया, डॉट प्रोडक्ट निकाल करके आया -116 ओवर मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या आया, ये जो मैग्नीट्यूड निकाला था ये आया √116, तो ये आ गया √116। ओके, तो अब ये तो सॉल्वेबल है, ये तो आपको दिख ही रहा है इजीली। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये x/x का रूट ऐसी टाइप की सिचुएशन बन रही है ना, तो आप इसको
रूट का मतलब 1/2 हुआ है ना, अंडर रूट का मतलब 1/2 हुआ ना, यहाँ देख लो दिख रहा है 1/2। तो अब इसको आप ऊपर अगर लिखोगे तो पावर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो पावर अगर माइनस की हो जाए, ठीक है, पावर माइनस की हो गई ना, जब आप इसको ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में लिखोगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, पावर चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस की हो गया। तो अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पे 1 है, -1/2। तो अब इसकी पावर में सॉल्व करो ज़रा, 2 - 1 ये आ गया, 2 - 1 इज़ 1/2, यानी कि x टू द पावर 1/2, यानी कि x का अंडर रूट। आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, आप अंडर रूट x लिख सकते हो। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 116। साथ में क्या साइन है, माइनस का साइन अलग है, मॉड। अब मॉड लगा है तो मॉडुलस तो हर माइनस के साइन को प्लस का कर देता है। तो अंडर रूट 116 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस, ये आ गया आंसर। तो ये यहाँ पर कंक्लूड भी कर दिया। फर्दर अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या बोला था मैंने कि ये देखो कि किसी का मल्टीपल तो नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का देख के कोई फ़ायदा नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के मल्टीपल में है ये क्या कहीं, 116 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 2 8 हुआ और 3 बचा, 3 36, 6 26, ठीक है। तो नहीं 9 36 बचा ना, 9 तो ये आ गया 29। क्या हो गया है, थक गए ज्योतिषन आप, कोई बात नहीं होता है। तो ये आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, और 4 × 29, 4 × 29, 4 29 से 116 हो रही है ना, और 2√29 यूनिट्स आंसर। ओके तो अब फर्दर एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या किया हमने इसमें। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था दो लाइंस के बीच में। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई थी, पर हमें जो फॉर्मूला याद था अच्छे से वो वेक्टर फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म में इन द इक्वेशंस को सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। फिर हमने कंपेयर कर लिया इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से, ताकि हम A1 B1 A2 B2 कंपेयर कर सके और अपने फॉर्मूले में यूज़ कर सके। फिर अब इस फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हम टाइम टू टाइम देखते गए कि A2 - A1, पहले ये वेक्टर निकाल दिया, देन B1 क्रॉस B2 ये निकाल दिया, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कैसे निकाल दिया वो भी निकाल दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना था, वो भी फाइंड आउट कर लिया। और फिर सारी चीज़ें हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी हमने डी में, तो √116 इसकी वैल्यू आ गई और ये आ गया आंसर। इसको फर्दर आप ब्रेक करके 2√29 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। वेक्टर इक्वेशंस है दी हुई इन दोनों लाइन्स की, तो ये इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए A1 A2 B1 B2 पता होना चाहिए हमें। तो हमने कंपेयर कर दिया वैसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस है ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस है। तो अब A1 क्या आ गया, A1 + लैम्डा B1 लिख दिया। A2 + म्यू B2 भी लिख दिया, A2 भी लिख दिया, B2 भी लिख दिया। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब साफ साफ दिख रहा है ना कि A2 वेक्टर - A1 वेक्टर। तो ये सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A2 वेक्टर क्या है, ये चीज़ है A2 वेक्टर, माइनस A1 वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है। तो अब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 4 - 1, 4 - I कैप यानी कि 3I कैप। 5 - 2, 5 - 2 हुआ 3J कैप। 6 - 3 ये भी अगेन 3K कैप, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, ये देखो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2।
अब B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले डायरेक्शन लिख देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं पहले, देन B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कॉम्पोनेंट्स है, देखो B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 1 -1 एंड 2, 1 -3 -1 बोला होगा मैंने, सॉरी, 1 -3 एंड 2, देन B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 3 एंड 1, देखो 2 3 एंड 1, तो 2 3 एंड 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले आई कैप वाली रो और कॉलम कर दो इग्नोर, ये आई कैप वाली रो और कॉलम हो गया इग्नोर, बच क्या गया -3 एंड 1, -3 × 2 6 माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली रो और कॉलम, ये रो ये कैसे किया जाए, हाँ ये देखो ये इग्नोर हो गया, देन 1 × 1 1 -2 2 4 प्लस के कैप, अब के कैप वाली रो और प्लस ये के कैप वाली रो और कॉलम कर दो इग्नोर, 3 × 1 3 -2 × -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ओके। तो अब ये आ गया -3 -6 -9 आई कैप, 1 -4 -3 माइनस माइनस कॉट प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। अब B1 क्रॉस B2 निकल गया, मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो वो भी निकाल लेते हैं, -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 9 प्लस 81, तो ये आ गया 9 10 11 और 1 कैरी, तो 8 8 16 17 171, फर्दर 171, ये 4 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता पर 9 का मल्टीपल ज़रूर हो सकता है, 9 × 19 9 19 171 हुआ, तो ये आ गया 3, क्योंकि √9 क्या हुआ 3 19, ठीक है। ऐसे आपको नहीं पता चल रहा तो आप देखो 171 1 लास्ट में नोटिस करो, 4 के किसी मल्टीपल में 1 तो हो नहीं सकता, तो नेक्स्ट 9 बचा, 9 से चेक कर लेते हैं, 9 1 9, अब कितना बच गया यहाँ पे 8 81 9 81, ठीक है 9 81, तो ये 3 × √19, ऐसे भी आप फिगर आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब डॉट प्रोडक्ट भी तो निकालना है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट यहीं पे फाइंड आउट कर लेते ताकि हमें आसानी रहे। तो अब ये वेक्टर क्या निकला था, A2 - A1 वेक्टर, ये चीज़ आई थी 3i 3j 3k, 3i 3j कैप 3k कैप, और B1 क्रॉस B2 ये आया था -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, तो 3 × -9 -27, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, प्लस 3 × 3 9, 3 × 9 27, 27 से 27 कैंसिल, बच गया 9, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 जब हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये नाम दे दो इक्वेशन 1, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो D आ जाएगा, ये क्या आ गया जो डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने अभी अभी निकाला 9 ओवर मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड ये निकाला था ना 3√19 आया था, तो 3 √19, जो कैंसिल हो रही है चीज़ें वो कैंसिल कर दो, मॉड निकाल लो, तो 3 ओवर √19, ये आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आप लिख लो, तो ये हमने आंसर लिख दिया, कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट कैसे किया, ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था 2 लाइंस के बीच में, जो कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी, तो हमारे को कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी।
तो A1 B1 A2 B2 निकाल लिया कंपेयर करके। फिर हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से देखते रहे कि कैसे प्रोसीड करें। A2 माइनस A1 वेक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ी, वो निकाल दिया। B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी, वो भी निकाल दिया। देन मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत पड़ी, वो भी निकाल दिया। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी, वो भी निकाल दिया डॉट प्रोडक्ट। और फिर फाइनली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी और आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। ये देखो 1 माइनस टी, टी माइनस 2, 3 माइनस 2t, s प्लस 1, 2s माइनस 1। यहाँ पे s और t को नोटिस करो। अब यहाँ पर क्या है, लेमडा और म्यू की जगह s और t यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर जो वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है जो वेक्टर इक्वेशन की, वो लिख लेते हैं। जो लाइन की इक्वेशन की, लाइन की वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। 1 आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप। अब यहाँ पर जो सिंपल वाले हैं जिसमें t नहीं है वो एक साथ लिख देते हैं। आई कैप, इसमें भी t है, माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, अब अगले वाले में जैसे a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर था ना, तो अब यहाँ पर a वेक्टर प्लस t, लैम्डा की जगह यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि t यूज़ करो आप। ठीक है, तो t कॉमन निकल गया यहाँ पे। माइनस आई कैप, t कॉमन लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, j कैप, एंड और किस में t यहाँ पर है माइनस 2, t तो कॉमन है, k कैप। तो ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में दिख रही है ना, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही करोगे। ओपन कर लो, एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। तो ये आ जाएगा आई कैप, सिंपल वाले पहले लिख लो, j कैप एंड k कैप प्लस टी, अच्छा टी नहीं है यहाँ पे s कॉमन आएगा, यहाँ पे s कॉमन निकलेगा ना, तो s जो कॉमन है आई कैप के साथ है, 2sj कैप है, s तो कॉमन है तो 2j कैप बच गया। यहाँ पर भी माइनस 2 बच गया अंदर, s बाहर कॉमन ले लिया है, k कैप। ठीक है, तो अब ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया है बिल्कुल, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो इसको कंपेयर कर लें। अब यहाँ से आगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा अभी तक के क्वेश्चंस में किया है, यहाँ तक था सिर्फ ट्रिकी पार्ट। तो कंपेयर कर लेते हैं और a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ निकाल के लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया है। आर वेक्टर किसके साथ कंपेयर किया, a1 प्लस लैम्डा b1 के साथ। तो a1 क्या है लिख दिया, b1 क्या है लिख दिया, एंड r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2, a2 क्या है लिख दिया, b2 वेक्टर क्या है वो भी लिख दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला जो कि आपको याद करना है, करना ही करना है, होना ही होना चाहिए। ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। ओके, इसको माइनस कैसे करोगे, पहले ओपन कर लो ब्रैकेट, माइनस माइनस, ठीक है, तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल। ये आ गया माइनस प्लस -1 + 2, तो ये आ गया 1j कैप, और ये क्या है -3 -1 -4k कैप, ये चीज़ आ गई। ठीक है, a2 माइनस a1 वेक्टर। नेक्स्ट चीज़ क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, वैसे ही जैसे अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे। अब b1 के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, -1 1 -2, -1 1 -2, b2 के जो स्केलर कंपोनेंट्स है 1 2 -2,
1 2 -2। अब आई कैप वाली रो और कॉलम इग्नोर। 1 इंटू -2 हो गया, -2 इंटू -2 -4 -j कैप, ठीक है, ये आई कैप वाला हुआ, -j कैप वाली रो और कॉलम इग्नोर। -1 इंटू -2 2 -1 इंटू -2 आ गया प्लस का 2 प्लस के कैप। अब के कैप वाली रो और कॉलम इग्नोर। -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 1 आ गया 1। ये चीज़ आ गई। माइनस माइनस कॉट +4 +4 -2 4 -2 2 आई कैप -2 + 2 4 जे कैप -3 के कैप। देन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड इसका स्क्वायर इज 9। 4 + 16 20 29 √29। तो ये 3 का 9 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ये देखो इनका डॉट प्रोडक्ट A2 - A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? A2 - A1 क्या फाइंड आउट किया था, ये चीज़ अभी अभी जो फाइंड आउट किया है। एंड B1 क्रॉस B2 2i कैप -4j कैप -3k कैप। ठीक है, तो आई कैप तो यहाँ पे है नहीं, तो यानी कि 0 है इसका कोफिशिएंट, तो 0 इंटू 2 0 ही हो गया। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट जे कैप वाले में आओ, जे कैप इंटू जे कैप 1 इंटू -4 -4 अब के कैप वाले -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो गया। पहली बात 4 इंटू 3 12 होता है। अब पूछोगे के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 8। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स D = mod ऑफ ये चीज़ डॉट प्रोडक्ट है ना, न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया 8 ओवर में क्या है मैग्नीट्यूड है, वो क्या फाइंड आउट किया था √29। ठीक है, तो इसका मॉड क्या आ गया 8 ओवर √29। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आंसर आ गया। तो कंक्लूड कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या आ गया, बिटवीन टू लाइंस इज 8 ओवर √29 यूनिट्स, आंसर। तो एक बार फिर से देख लो क्या क्या है हमने, ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिकी पार्ट क्या था कि लैम्डा और म्यू की जगह टी और एस दिया हुआ था, तो और वो भी मिक्स्ड था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ये जो इक्वेशन थी लाइन की, वेक्टर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एलेबोरेट करके लिख लिया। फिर तो वही था, आगे कंपेयर कर लिया, आर वेक्टर इक्वल टू A1 + लैम्डा B1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू A2 + म्यू B2 वेक्टर के साथ। और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमें पता है, उसमें जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड थी, A2 - A1 वेक्टर रिक्वायर्ड था वो पहले निकाल दिया, B1 क्रॉस B2 वेक्टर रिक्वायर्ड था वो निकाल दिया, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड था वो भी निकाल दिया, देन इनका डॉट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था वो भी निकाल दिया, और फिर आंसर आ गया। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो समझ आए होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।